नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अब हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों का समर्थन ले रहे हैं। और ये जो बाबा है दोस्तों, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, मनुस्मृति की बात कर रहा है। ये बाबा खुलेआम सरेआम कह रहा है कि जो मनुस्मृति है वो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब वो संविधान से भी अच्छा है। जो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है सीधा सीधा वो संविधान का उल्लंघन करता है, मतलब वो संविधान नहीं मनुस्मृति मानता है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास जो लोग भक्त जाते हैं वो कौन से जाति समुदाय से होंगे? वो SC ST OBC के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मिट्टी की गीली मिट्टी की तरह हैं, जिनके मन को कभी भी बदला जा सकता है, जो उतने जागरूक नहीं हैं अपने हक अधिकारों को लेकर, जिन्हें संविधान का, बाबा साहेब के योगदान का उतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए वो लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और इन बाबाओं के चंगुल में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। कभी बाबाओं ने, इस देश में किसी बाबा ने किसी का भला नहीं किया, इसके बावजूद हमारे देश में हर रोज नए नए बाबा पैदा हो जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने संविधान को धता बताते हुए जिस तरीके से पदयात्रा शुरू की है, यकीनन वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। अब मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, कह रहे हैं मनुस्मृति सबसे अच्छा है, इसे क्या कहा जाए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री, इनको तो आप जानते होंगे, ये हैं रामभद्राचार्य, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य, जिन्होंने हाल ही में अंबेडकर जी को लेकर, संविधान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे बयान करना भी मुश्किल है। इन्होंने, जानते हैं दोस्तों क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति है वो भारत का पहला संविधान है और सबसे उचित संविधान है। साथ ही साथ इन्होंने बाबा साहेब ने जो मनुस्मृति जलाई थी उसका विरोध भी किया। इन्होंने कहा कि बाबा साहेब को मनुस्मृति नहीं जलानी चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर हमने एक वीडियो भी किया था, आपने देखा होगा। और उस वीडियो में साफ तौर से हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग मनुस्मृति जला रहे हैं और क्यों जला रहे हैं। क्या वजह है कि लोग मनुस्मृति से नफरत करते हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं? क्योंकि मनुस्मृति में साफ तौर से महिला विरोधी और दलित विरोधी, बहुजन विरोधी बातें लिखी गई हैं। इसीलिए जो तमाम बहुजन लोग हैं वो मनुस्मृति से नफरत करते हैं, मनुस्मृति से घृणा करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं। इस बीच इस पूरे मामले में दोस्तों अब एंट्री हो गई है आचार्य प्रशांत जी की। और मुझे लगता है आचार्य प्रशांत जी वो शख्स हैं जो भारत की प्रगति के लिए सोचते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, बहुजनों की पीड़ा दर्द की बात करते हैं। जब भी इनकी बातें होती हैं, इनके प्रवचन होते हैं, तो ढोंगी बाबाओं की तरह नहीं होते हैं। जो लोग गेरुआ वस्त्र पहन के बाबा बन जाते हैं, उस तरह के प्रवचन नहीं देते हैं आचार्य प्रशांत जी। और आचार्य प्रशांत जी ने जिस तरीके से रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के जो धीरेंद्र शास्त्री हैं उनकी जो क्लास लगाई दोस्तों, यकीनन आपको आज वीडियो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, जो लोग मनुस्मृति से राष्ट्र को चलाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहेब की मनुस्मृति जलाने का विरोध करते हैं, जो लोग मनुस्मृति को भारत का प्रथम संविधान मानते हैं, उन्हें आज आचार्य जी के इन बातों को ध्यान से, गौर से सुनना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, माना जा रहा है कि आचार्य जी ने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो संविधान की बात नहीं करते हैं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, उनको तगड़ा जवाब दिया है। और रामभद्राचार्य और धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को यकीनन ये बात आज सुननी चाहिए जो आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं। और आचार्य प्रशांत जी जो कह रहे हैं, यकीनन वो एक हिम्मत वाली बात है। बहुत कम लोग हैं जो खुलकर इस तरह से किसी मुद्दे पर बात कर पाते हैं, और उन्हीं में से आचार्य प्रशांत जी हैं। आचार्य प्रशांत जी इन दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं है। आचार्य जी ने जो मनुस्मृति को लेकर बयान दिया है, जो संविधान को लेकर व्याख्या की है, यकीनन दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो सुनना चाहिए। और वो लोग जो
बाबा के पदयात्रा में जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी आचार्य प्रशांत जी की ये बातें जरूर सुननी चाहिए, जिससे पता चले कि बाबा साहेब और संविधान इस देश के लिए कितने महत्वपूर्ण है। देखिए जरा। जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति को जरूरत से ज्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखो, ये जो स्मृतियां हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है। इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है। इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है कि किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है, राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है, जो 4 वर्ण बताए गए हैं उन 4 वर्णों की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई चोरी कर ले तो उसकी क्या सजा है, फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं सब मनुस्मृति में, और भी स्मृतियां हैं। इनका कभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा, ठीक है। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो। एकदम भी नहीं, एकदम नहीं। और मनुस्मृति से कॉम्पीट करती हुई और भी स्मृतियां थी, ठीक है, और उनका भी बड़ा महत्व था। तो हाँ, सामाजिक तौर पर ये रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया, लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो, ठीक है। और मनुस्मृति में विशेषकर ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा, और जो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से, और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। अब जैसे महिलाओं का जो स्थान है वो कई जगहों पर पुरुषों से नीचा बता दिया गया है, और जो नियम भी बताए गए हैं पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग बता दिए गए हैं। और जैसे एक जगह पर बोल दिया गया है कि ऊंची जाति का कोई मनुष्य है, जैसे ब्राह्मण है, वो किसी नीची जाति की महिला के साथ व्यभिचार कर लेता है तो उसकी एक सजा है। पुरुष को एक सजा है, महिला को एक सजा है। नीची जाति का, जो तथाकथित नीची जाति है, उसका कोई पुरुष किसी उच्च वर्ण की महिला के साथ कुछ कर लेता है तो उसमें एक अलग सजा बता दी गई। तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण है। कहीं अन्याय हुआ है तो उसको छुपाया क्यों जाए, कहीं कोई बात गलत है तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है। बताया जा रहा है क्योंकि बताए जाने से राजनीतिक लाभ हो जाता है, बताए जाने से खुद को विक्टिम कहने में या कि विक्टिम्स का नेता कहने में मदद मिल जाती है। और लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि देखो, न्याय अत्याचार तो हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सब कुछ व्हाइट वॉश कर दोगे और कह दोगे नहीं 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 सब कुछ पाक साफ था, सुथरा था। ऐसा नहीं है। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। ज्यादा रेलेवेंट बात यह है कि आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी घुसी हुई हैं। तो आज भी जो अपने ही भाई हैं, और धर्मों को छोड़ दो, अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं, वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते। तो वो सब गड़बड़ तो निश्चित रूप से हुई है। उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता है। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो तथाकथित निचले वर्ग हैं, उन्होंने तो भुगता ही है, पूरे देश ने भुगता है। ऐसे ही थोड़ी था कि भारत 1000 सालों तक पीछे रहा, गुलाम रहा, उसका शोषण होता रहा, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से पिटा, पीछे होता चला गया। उन सबके पीछे वाजिब वजहें हैं ना, तो वो सब रहा। लेकिन आज के दौर में उस ग्रंथ की बहुत प्रासंगिकता है ही नहीं। आपको उसको रुचि के तौर पर पढ़ना हो पढ़ लो, आपको ऐसे पढ़ना हो, आप रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ के आज आप जिंदगी जी सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, आचार्य प्रशांत जी ने साफ तौर से संविधान की खूबसूरती की व्याख्या की है, बाबा साहेब की योगदान की किस तरीके से व्याख्या की है, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग सपना देख रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनी, मनुस्मृति से चले, जिससे जो दलित समाज है उनके गले में लटका और कमर पर झाड़ू बंधी हो। ये इस तरह का सपना ये लोग देख रहे हैं। तो आचार्य प्रशांत जी को आपने सुना। आचार्य प्रशांत जी, धीरेंद्र शास्त्री और रामभद्राचार्य, इन तीनों के वर्जन्स विचारों को आप लोगों ने सुना। किसकी विचार आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।